बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब से। जस्टिस बाबर सत्तार, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है। आपको याद होगा ऑडियो लीक केस के हवाले से हुकूमत की जानब से बारहा ये कोशिशें की गई थी कि हम आपसे चैम्बर में मिलना चाहते हैं। हुकूमत बेसिकली यानी उनको कुछ कन्विंस करना चाह रही थी कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम आपसे चैम्बर में मुलाकात करना चाहते हैं ताकि मामलात को सेटल किया जा सके। लेकिन आपको याद होगा जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओपन कोर्ट के अंदर आप बात करें जो भी आप बात करनी है, और उसके बाद फिर ऑडियो लीक्स जो केस है उसका जो हशर नशर उन्होंने किया है वो आपके सामने है। लेकिन आज एक और केस जस्टिस बाबर सत्तार के सामने पहुंच गया। हुकूमत की बदकिस्मती ही समझ लें। वो था इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा की इजाजत मांग रही थी, नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, इससे पहले मैंने बारहा लाहौर के अंदर वो जलसे अटेंड किए जो मुख्तलिफ अदालतों ने इजाजत दी। लेकिन उसके बाद जब भी जलसे का वक्त होता है, पुलिस वहां पे पहुंच जाती है, लोगों को गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, तशद्दुद शुरू हो जाता है, इस किस्म का खौफ हरास फैलाया जाता है, हरासा किया जाता है। यानी बेसिकली वहां से जलसा मुंतशिर किया जाता है, लोगों को मुंतशिर किया जाता है। ऐसा मैंने देखा है। लेकिन उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वही जजेस साहबान, वही जस्टिस साहबान जिन्होंने हुक्म दे रखा था, वो तो ही ने अदालत लगाते, वो पूछते डीसी साहब से, वो पूछते डीपीओ साहब से, ताकि मामला सामने आ जाता। लेकिन ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं आया। अब की बार बाबर सत्तार साहब हैं, और बाबर सत्तार हम जानते हैं कि वो मामले के आखिर तक ही जाते हैं। जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी हो, आज तो वैसे जस्टिस जहांगीरी साहब ने भी कमाल कर दिया। पीसीएल मामले में जरताज गुल साहब की वो उनका नाम डाला हुआ था, तो मुझे वक्तन एक याद आ गई। उन्होंने कहा कि यार अजीब तासुर है, जब से मैं फैसले कर रहा हूं, जब भी मेरे पास कोई नाम आता है कि किसी बंदे का नाम ईसीएल में है, तो वो कोई पार्लियामेंटेरियन होता है। यानी मैंने कभी किसी दहशतगर्द का नाम ये नहीं देखा कि उसका दहशतगर्द है और उसका नाम ईसीएल में है। ये क्या उन्होंने कहा बदतमीजी है, फौरन उन्होंने वो नाम निकाल दिया, बात खत्म हो गई। पर हम जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनके सामने केस लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर जलसा करना चाहती है। तो आज डीसी साहब पेश हुए। अच्छा, वही डीसी साहब इरफान नवाज मेमन जिनको इन्होंने हटाया था। आप मामले का वो थोड़ा सा वो देखे ना, वो कहते हैं फेर देखे चक्की का, वही सामने आ गया है। यानी एक पाकिस्तान की अदलिया का इंसाफ देखें आप। ये पर इसके ऊपर मजीद डिस्कस नहीं करना चाहते। वही डीसी साहब सामने आए, उनसे पूछा जी आपको क्या तकलीफ है, आपने तो सहूलत फराम करनी है, आप क्यों इजाजत नहीं दे रहे। उन्होंने कहा सर ये परेड ग्राउंड के अंदर ये होगा, वो होगा, इस किस्म की कुछ बातें उन्होंने की हैं। तो इसके जवाब में जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा ठीक है, आप ऐसा करें, आप गुज़श्ता 3 सालों के अंदर जो जलसे कब कब किस किस सियासी जमात ने जलसे इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर किए हैं, उन सभी का रिकॉर्ड मेरे पास लेकर आए। नहीं तो इससे पहले आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया है उसके साथ मिलकर मामला तय करें और मामले को किसी नहज पर खत्म करें। यानी उनके साथ मामला तय करें कि उन्होंने जलसा कहां पे करना है, उनको इजाजत दे, बात खत्म। नहीं तो फिर आप गुज़श्ता 3 सालों का रिकॉर्ड सामने लेकर आए और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे। जाहिर सी बात है, फिर ये जब लगी उनको एक डांग, तो मौसूफ पहुंचे आमिर मुगल साहब के पास, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। आमिर मुगल इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। तो मामला तय पाया 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिशावर रोड के ऊपर तरनोल चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करेगी, जलसा करेगी। लेकिन जलसे अब 6 जुलाई आने से पहले कोई हिले बहाने जैसी सी बात बनाए जाएंगे, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन याद रखिए, इस बार जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म दिया है, ये आपको याद रखना होगा। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। आज फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को। जाहिर सी बात है, इससे पहले जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इंटरव्यूज वही चलाते थे कि जो बंदा बाजियाबी के बाद फौरन आता था और इंटरव्यू किसी और के हक में होता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता था, वही इंटरव्यू चलाए जाते। बाकायदा तौर पर जो न्यूज के ऊपर चले, डॉन के ऊपर चले, बड़े बड़े एंकर्स जो अपने आप को टाइकोन समझते हैं, उन्होंने वो इंटरव्यूज किए। शर्म की बात है। पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने आज फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया है। उसके अंदर उन्होंने पहली मर्तबा ये बताया है कि मुझे जब उठाया गया था मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। फिर इमरान खान से जब मेरी बात हुई तो खान साहब ने मेरे से पूछा आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है, मैंने कहा जी हो रहा है। खान साहब खामोश रहे। खामोश रहने के बाद फिर उन्होंने अली, एक कोई बंदा था, उसके थ्रू मेरे तक पैगाम पहुंचाया कि आप पार्टी स्किप कर जाएं
ताकि आप इतना तशद्दुद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खान के कहने के ऊपर मैं पार्टी छोड़कर चला गया था। इवन कि उन्होंने ये कहा कि मेरे अकाउंट से जब एक ट्वीट किया गया तो वो एक सर्विंग था, यानी हाजिर सर्विस बंदे ने मेरे अकाउंट से ट्वीट किया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, सियासत से अलग हो रहा हूं। इस किस्म का आपको याद होगा फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया था। अब अंदाजा करें। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। इस खबर का या इस मामले का पाकिस्तान पर आज असर न पड़े, मुस्तकबिल में जरूर असर पड़ेगा। आज अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की है और उसके अंदर आपको ये बता दूं कि 85% जो अरकान कांग्रेस हैं उन्होंने वोट डाला है और 98% यानी 98% लोगों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया है। करारदाद आज ये पास हुई है कि पाकिस्तान में जो मुबैना धांधली वाला मामला है उसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इसके ऊपर आज अमेरिका की कांग्रेस ने उनकी पार्लियामेंट में आप ये कह सकते हैं कि एक करारदाद मंजूर की गई है। अब ये बहुत बड़ा मामला है पाकिस्तान के मामले। जैसी बात है, वही पैसे देते हैं, वही हैंडल करते हैं, वही सब कुछ चलाते हैं। और इवन कि इससे पहले जो एक मिलिट्री के हवाले से बहुत से बयान उनके भी आ चुके हैं। पर इसके ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर की है, इंतहाई सख्त किस्म की तकरीर। इससे पहले एक मरतबा वो तकरीर कर चुके हैं। आज उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से क्या कुछ बातचीत की है और इससे पहले जो गुज़श्ता ऑपरेशंस हो चुके हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो लोगों को मुआवजा देना था, मुख्तलिफ वफूद मौलाना साहब ने कहा कि मेरे से मिलने आते हैं और वही टोकन वो लिए फिरते हैं कि जो वादा उनसे किया गया था आज तक उनसे वो वादा पूरा नहीं हुआ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से आज उन्होंने यही कहा कि हम इसको अदम इस्तेहकाम कहते हैं। और मौलाना फजल रहमान की तकरीर बारहा म्यूट की गई क्योंकि उसमें जो ही जनरल बाजवा का, एस्टेब्लिशमेंट का या बाकी इस किस्म के हसास इदारों का, हसास लोगों का नाम आता तो फौरन उनकी तकरीर को म्यूट कर दिया जाता। लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का जब नाम आया, ये जब से ये शुरू करने का ऐलान किया गया, इससे पहले मौलाना को मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही थी। मैंने बारहा अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपके सामने ये चीज़ रख चुका हूँ। बलूचिस्तान की वजारत आला हो गई, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो गया, वफाक के अंदर 2 वजारतें, इस किस्म की मुख्तलिफ एक बड़ा एक ऑफर का एक पैकेज मौलाना साहब के सामने रखा गया था। मौलाना साहब उसके ऊपर सोच रहे थे। जब जो ही अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का एक ऐलान हुआ तो मौलाना साहब फौरन वहां से उठकर, यानी आप कह लीजिए कि उस धड़े से उठकर अब इस मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। इवन कि आज भी असद कैसर, आतिफ खान और बाकी कुछ लोगों ने भी मौलाना साहब से मुलाकात की है। जो ऑपरेशन के हवाले से अगला लाह अमल जो है वो तय होगा। अलीमान गंडापुर इसके ऊपर वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हमें बताया जाए कि ऑपरेशन कब से शुरू होगा, कैसे होगा, तरीकाकार क्या है, शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, नताइज क्या निकलेंगे, क्यों कर रहे हैं। इस हवाले से हमें एतमाद में लिया जाए। अगर एतमाद में ना लिया गया तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज लाहौर के अंदर वकला ने एक बड़ा एहतजाज किया है जिसमें अरकान सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो उनके साथ शामिल थे और चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया है। जब आपकी कम्युनिटी के लोग आपसे इस्तीफे का मुतालबा करते हैं तो मतलब यही है कि अब आप जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है। दूसरी जानब वहीं मुझे याद आ गया, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने श्री मजारी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको गैर कानूनी करार दिया है और साथ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी उसको भी कलादम करार दे दिया है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं। अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।